संसद में सियासी अखाड़ा शुरू होने वाला है। शुरुआत इसी खबर के साथ करते हैं और इसकी स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जा चुकी है। सियासी दल तैयार है। आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले ही विपक्ष ने बता दिया कि एसआईआर पर लड़ाई और तेज होगी। बिहार चुनावों में मिली जीत जो बीजेपी एनडीए दल को है, उसके अलावा जो हार उन्हें मिली है, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा था उस वक्त जब उसको उठा रहे थे, और अब संसद में एसआईआर पर विपक्ष की हल्ला बोल की तैयारी है। पर आपके सामने रख रहे हैं, एसआईआर पर विपक्षी मोर्चा है। 12 राज्यों में एसआईआर पर सियासत है। दिल्ली ब्लास्ट पर घेराबंदी है। संसद में हंगामे के आसार नजर आते हैं। वहीं वंदे मातरम पर भी चर्चा की तैयारी है। तकरार के मूड में विपक्ष नजर आता है। बिहार चुनावों में मिली हार के बाद से कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और वर्तमान में 12 राज्यों में जारी एसआईआर को लेकर घमासान तेज है। सरकार और विपक्ष के बीच माहौल तल्ख हो चुका है, जिसका असर संसद में भी दिखने की उम्मीद है। मॉनसून सत्र में एसआईआर के बवाल में वो खत्म हुआ था, याद होगा आपको। अब वही 120 घंटे लगभग वहां तय किए गए थे, लेकिन केवल 27 घंटे ही काम हो पाया था मॉनसून सत्र में। अब वही सिलसिला शीतकालीन सत्र में भी दिख सकता है। विपक्ष ने अपने वादे और इरादे से बता दिया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। मुद्दा 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया का है। वोट चोरी का आरोप है, बीएलओ की मौत जैसे बड़े इल्जाम है, दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट का मामला है, दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा भी विपक्षी एजेंडे में है। साथ ही वंदे मातरम पर जारी सियासत भी चर्चा का केंद्र है। अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है। लेकिन ये कहना कि एसआईआर को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है, उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूँ कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। मैंने सुबह भी कहा है, ये शीतकालीन सत्र है, सब ठंडे दिमाग से सोच करके काम करना चाहिए। वंदे मातरम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा आज़ादी के लड़ाई में वंदे मातरम नारा लगा करके अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष किया है और 150 साल पूरा किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जब ये वंदे मातरम का लिखने का कार्य किया, उसका 150 साल पूरा हुआ है। ये पूरा देश मानता है, ये कोई ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये तो एक देश का बड़ा इशू है। 150 ईयर्स हुए हैं। अगर चर्चा करना है तो भी सब पार्टी के सामने में बात रखेंगे, बीएससी में रखेंगे। यहाँ तो मैं एजेंडा घोषणा नहीं कर सकता हूँ। तो आज शीतकालीन की देखिए शुरुआत होनी है 1 तारीख से, यानी आज से 19 दिसंबर तक चलने वाली है और 15 बैठकें इसमें होनी है, जिसको लेकर भी अब कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि समय भी कम रखा गया है, सत्र भी छोटा किया जा रहा है।